सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। इस माह में सभी शिव भक्त महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बेहद पवित्र माना जाता है। इस माह के सोमवार ही नहीं बल्कि अन्य व्रत, त्योहार और तिथि का भी महत्व है। इसमें अमावस्या का नाम मुख्य रूप से शामिल है। इस साल हरियाली अमावस्या का पावन पर्व 4 अगस्त दिन रविवार को है। हरियाली अमावस्या को श्रावण अमावस्या या सावन अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह सावन माह की अमावस्या तिथि को होती है। इस दिन पूजा पाठ के साथ साथ पौधे लगाने का भी महत्व है। अमावस्या उदया तिथि के अनुसार सावन अमावस्या 4 अगस्त 2024 को होगी। इस दिन सिद्धि योग का निर्माण हो रहा। रविवार प्रातः काल से लेकर सुबह 10:38 तक रहने वाला है। सावन अमावस्या के शुभ दिन पर पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इस दौरान बरगद, केला अथवा तुलसी का वृक्षारोपण जरूर करें। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान पति पत्नी को साथ में मिलकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन नदी या पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे रोग खत्म होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में अमावस्या का व्रत करने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप भी सावन अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं, तो आपको उस दिन इस कथा को जरूर पढ़ना चाहिए। कथा को पढ़ने से पितृ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, पसंद आए तो उसे शेयर जरूर करें। श्रवण हरियाली अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहा को बहुत गुस्सा था, इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह में मेहमान की आंखें खुली और उसने रानी का कपड़ा देखा, वह यह देखकर हैरान रह गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। वह रोज पूजा करके गुड़धानी का प्रसाद बांट दी थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नजर उस दिए पर पड़ी। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिया आपस में बात कर रही थी। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताएं कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की सारी मेहमान के कमरे में रख दी और बेकसूर को सजा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और यह बात राजा से जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी रहने लगी। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव को सफेद आंकड़े के फूल, बिल्व पत्र और भांग, धतूरा चढ़ाएं। इससे शिव जी की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे।
इस दिन काले तिल शिवलिंग पर अर्पण करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इससे पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी मंदिर में लाल कपड़े में नारियल लपेटकर रखाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी होती हैं। पितृ दोष से अगर आप पीड़ित हैं, तो हर अमावस्या पर खीर बनाकर उसे रोटी पर रखकर गाय को खिलाएं। इस दिन चींटियों को चीनी या सूखा आटा खिलाएं। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हर अमावस्या पर पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हरियाली अमावस्या के दिन दूध में काला तिल डालें और इससे शिवलिंग का अभिषेक करते हुए नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन अन्नदान से पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। इस दिन किसी जरूरतमंदों को चावल, गेहूं, ज्वार की धानी का दान करें और साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे पितरों को अवश्य शांति मिलेगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।